हेलो बच्चों, वेलकम बैक केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। दिस इज माय चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। माय सेल्फ अमरनाथ विश्वकर्मा। आपको हम थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर पढ़ा रहा था इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में, और प्रीवियस लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स में आपको मैं सिस्टम और सिस्टम के टाइप्स बताया था। जनरली सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का वह पोर्शन जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसका स्टडी करते हैं, वह क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। The system is the smallest portion of our universe which can observe by us. That is called system. System are three type: open system, closed system and isolated system. ये आपको मैं बता चुका हूं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट जो पढ़ना आपको एक्सप्लेन करना हुआ है बाउंड्री। बाउंड्री को समझना है बच्चों। आखिर बाउंड्री होता क्या है, कैसे समझेंगे बाउंड्री? बाउंड्री मीन्स वॉल कह सकते हैं, लेकिन वॉल कहना भी अगर देखा जाए तो गलत है। तो देखिए क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई ग्लास है या कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये इसके चारों तरफ का सराउंडिंग हो गया, ये चारों तरफ एरिया क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। और इस कंटेनर के अंदर जो गैस भरे हुए हैं, जो गैस लिए गए हैं, ये हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे लिए सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गया। अब जो सराउंडिंग और सिस्टम को थोड़ा ध्यान समझना, यानी जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करता है, जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करेगा, कहां बताएगा कि इसके आगे सराउंडिंग है और इसके अंदर सिस्टम है, तो उस एरिया को हम कहते हैं बाउंड्री कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? बाउंड्री कहेंगे। अगर हम बात करें तो इस कंटेनर का जो वॉल है, जो इसके दीवार दिखाई दे रहे हैं, देखें ये जो कंटेनर का वॉल है, यही क्या कहलाएगा? बाउंड्री कहलाएगा। इसी को हम बोलेंगे बाउंड्री, क्योंकि यह सिस्टम यानी गैस और इस सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, बता रहा है कहां ये सराउंडिंग है और इसके अंदर सिस्टम है, यह बाउंड्री कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बाउंड्री आर टू टाइप्स। बाउंड्री जनरली दो तरह होते हैं। एक आपका होता है रियल बाउंड्री, एक आपका होता है रियल बाउंड्री, रियल, और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। अब दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों आखिर क्यों ऐसा रखा गया, इमेजिनरी और रियल? रियल का मतलब जो आपका फिक्स होगा, जिसका वॉल जो होगा फिक्स होगा, जो निश्चित होगा, डिफिनिट होगा, वो रियल हो जाएगा। जैसे ये रूम है, ये जो कमरे हैं, कमरे के अंदर हम सिस्टम है, और कमरे का जो दीवार है, ये जो दीवार आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बाउंड्री है। लेकिन कैसा बाउंड्री? रियल बाउंड्री है, क्योंकि वह आपका दिखाई दे रहा है, फिक्स है, एक जगह है, इसलिए उसको रियल बाउंड्री कहेंगे। लेकिन जो इमेजिनरी बाउंड्री है, यह निश्चित नहीं होता, इट इज नॉट कांस्टेंट, ये डिफिनिट नहीं होता है। जैसे अगर मान लें हम कोई एक क्लास में एक लड़का है, वो परफ्यूम लगा कर आया और सोचा हुआ कहाँ 2 मीटर 3 मीटर डिस्टेंस तक इसका स्मेल जाएगा, तो जो परफ्यूम का जो स्मेलिंग है वो गैस के कारण हो रहा है, वो गैस में मिलने की वजह से हो रहा है, तो वह क्या है? वो सिस्टम हो गया। लेकिन जो स्मेल बता रहा 2-3 मीटर, वो क्या है? वह इमेजिन कर रहा है, वह निश्चित नहीं है, वो मेजर करके थोड़ी नाप रहा है कि भाई 2 मीटर तक उसका स्मेल गया, तो वह आपका इमेजिनरी बाउंड्री हो गया। तो इमेजिनरी बाउंड्री ये फिक्स नहीं होता है, ये डिफिनिट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जैसे एयर में गैस, मान लीजिए आग को जलाया गया, आग हीट मतलब जैसे हीट उत्पन्न करा, हीट कहां तक गया? हम कह सकते हैं हाँ 2 मीटर 10 मीटर तक, तो वह एक इमेजिनरी बाउंड्री, वह रियल बाउंड्री नहीं है। रियल बाउंड्री में जो हमें दिखाई देगा, जो दिखाई देगा, समझ गए ना, वह रियल बाउंड्री होगा। अब रियल बाउंड्री को पुनः डिवाइड किया गया बच्चों। ये रियल बाउंड्री जो है, ये दो तरह का होता है। एक होता है रिजिड बाउंड्री होता है, एक होता है नॉन रिजिड बाउंड्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड बाउंड्री को ही हम वॉल कहते हैं, इसी को वॉल कहेंगे। रिजिड बाउंड्री को क्या बोलेंगे? वॉल कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स होता है। रिजिड बाउंड्री और नॉन रिजिड बाउंड्री मीन्स क्या? रिजिड बाउंड्री मीन्स कह सकते हैं जिसका बाउंड्री फिक्स हो और नॉन मूवेबल हो। नॉन मूवेबल मतलब वो मूव नहीं कर सकता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जिसका बाउंड्री फिक्स होगा और नॉन मूवेबल होगा, उसे हम बोलेंगे रिजिड बाउंड्री। उसे क्या बोला जाएगा? रिजिड बाउंड्री। जैसे ये दीवार देखो बच्चों, फिक्स है और साथ ही साथ नॉन मूवेबल है, यहां से मूव नहीं कर सकते हैं।
इसी तरह गैस सिलेंडर में रखा हुआ गैस सिलेंडर में जो एलपीजी गैस है, एलपीजी सिलेंडर, उसका जो सिलेंडर जो वाल है वो फिक्स होता है, रिजिड होता है, वो नॉन मूवेबल होता है, यानी कि गैस भरने के बाद जैसे था यहाँ फैल गया, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो ऐसे बाउंड्री को बोलेंगे रिजिड बाउंड्री। क्या बोला जाएगा बच्चों? रिजिड बाउंड्री। सेकेंड, नॉन रिजिड। नॉन रिजिड का मतलब क्या? जो रिजिड ना हो, यानी जो मूवेबल होगा, यानी प्रेशर पड़ने पर मूव कर सकता है अपने बाउंड्री को। जैसे बैलून, अगर बैलून का बात करें, बैलून में जो उसका दीवार है, अगर उसमें एयर ज्यादा भरते हैं तो उसका बाउंड्री क्या होता है? फैल जाता, मूव कर जाता, अपने जगह से मूव कर सकता है, कंट्रैक्ट हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, मतलब बढ़ घट सकता है। जिसका बाउंड्री फिक्स नहीं होगा, मूव कर सकता है सब, बट रियल ही है, बट वो मूव करेगा। तो ऐसे बाउंड्री को बोलेंगे नॉन रिजिड बाउंड्री। क्या बोला जाएगा बच्चों? नॉन रिजिड बाउंड्री। तो नॉन रिजिड बाउंड्री इज मूवेबल बाउंड्री, व्हाइल रिजिड बाउंड्री इज अ नॉन मूवेबल बाउंड्री। इट मींस इट इज द फिक्स बाउंड्री। ओके, जैसे लोहे के कंटेनर में रखे हुए गैस, ये रिजिड बाउंड्री है, लेकिन बैलून में आपका ट्यूब में भरा हुआ गैस, जो टायर में जो ट्यूब लगे होते हैं, वो कैसा बाउंड्री? वो नॉन रिजिड बाउंड्री है। जैसे देखते हो जब ज्यादा प्रेशर पड़ता तुरंत वो मूव कर जाता है, अगर वो रिजिड होता तो चल ही नहीं पाता, तो वो नॉन रिजिड बाउंड्री है। ठीक है, क्योंकि उसका वाल फिक्स होता है। समझ गए ना? नॉन रिजिड का मतलब उसका वाल मूव कर सकता है प्रेशर पड़ने पर। तो ऐसे बाउंड्री को बोलेंगे नॉन रिजिड बाउंड्री। इसके अलावा और भी होता है जो आपको समझना है, इसे नोट कर लीजिए पहले, रिजिड और नॉन रिजिड। वेल स्टूडेंट्स, इसके बाद से और भी बाउंड्री होता है जो आपको समझना है। एक एडियाबैटिक बाउंड्री होता है और एक डायाथर्मिक बाउंड्री होता है। एडियाबैटिक बाउंड्री और सेकेंड डायाथर्मिक बाउंड्री। अब इसका मीनिंग क्या है ये देखें, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। एडियाबैटिक मीन्स क्या? हीट कैन नॉट एक्सचेंज, यानी ऐसा बाउंड्री जिससे हीट को हम ना तो अंदर से बाहर कर सकते हैं, ना तो बाहर से अंदर कर सकते हैं। क्लियर? हीट कैन नॉट चेंज, मास भी नहीं चेंज होगा क्योंकि वो फिक्स होगा ना, एडियाबैटिक में फिक्स होता है, इंसुलेटिंग होता है। जैसे आपका थर्मस में गर्म चाय पैक कर दें तो मास और हीट कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसा बाउंड्री जिससे हीट नहीं चेंज कर सकते हैं, यानी इसमें जो डेल्टा Q होगा वो 0 हो जाएगा, हीट विल बी 0, चेंज विल बी 0। तो ऐसे बाउंड्री को हम कहेंगे एडियाबैटिक बाउंड्री। क्या बोला जाएगा बच्चों? एडियाबैटिक बाउंड्री। क्लियर? जैसे थर्मस का जो वाल होता है वो आपका एडियाबैटिक है, रिजिड भी है, एडियाबैटिक है, रियल भी है। क्लियर? डायाथर्मिक मीन्स क्या होता है? डायाथर्मिक मीन्स इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, हीट के फॉर्म में, यानी इसके अंदर से हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, हीट को चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा बाउंड्री जो कंडक्टिंग हो, जो हीट का कंडक्टर का काम करे। जैसे अगर लोहे का ऐसे सिलेंडर ले लें, क्लियर? इसमें गैस भरा हुआ है, कुछ भी सिस्टम नहीं लिया गया, ऐसे लोहे के सिलेंडर को एक बहुत जगह हार्ड कंटेनर में रख दिया गया, तो क्या होगा? इससे हीट क्या होगा? इसके अंदर ट्रांसफर हायर से लोअर जाएगा, या अगर ये हीट हो तो हायर से लोअर बाहर क्यों जाएगा? यानी इससे हीट कैन बी एक्सचेंज, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। क्लियर? एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं इसके वाल से। तो ऐसे बाउंड्री को बोलेंगे डायाथर्मिक बाउंड्री। और ऐसे बाउंड्री में जिसमें हीट या एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक बाउंड्री। तो एडियाबैटिक और डायाथर्मिक दोनों डिफरेंस वर्ड है। क्लियर? तो आशा करता हूं आपको समझ आया है, इसे नोट कर ले बच्चों।